नमस्ते। जितना ऊंचा पहाड़ उतनी गहरी घाटी। अगर आप माउंट एवरेस्ट पर जाते हैं तो आप देखेंगे कि माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा पहाड़ है। लेकिन बस वहीं आप सबसे गहरी घाटी देखेंगे। जितना ऊंचा पहाड़ उतनी गहरी घाटी। और यही वृश्चिक उशिक आठवें घर का संकेत है कि जितनी और भी गहरी है संघर्ष, उतना ही अधिक दर्द। जितना अधिक आप एक व्यक्ति के रूप में बढ़ते हैं, उतनी ही गहरी जड़ें, उतना ही ऊंचा पेड़। लेकिन अब कोई दर्द नहीं चाहता। हर कोई बिना दर्द के सब कुछ चाहता है। ये कैसे संभव है? परिवर्तन एक दर्दनाक प्रक्रिया है। क्या आपने एक कैटरपिलर देखा है? एक कैटरपिलर एक दिन एक सुंदर तितली बनता है, लेकिन यह प्रक्रिया बहुत दर्दनाक होती है। लोग तितली बनना चाहते हैं, लेकिन वे परिवर्तन की दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरना नहीं चाहते। वृश्चिक गहराई है। वृश्चिक के बिना, आठवें घर के बिना, आप एक प्लास्टिक की गुलाब बने रहते हैं। जीवन तब आता है जब आप कुछ संघर्षों से गुजरते हैं। जीवन तब आता है जब आप कुछ दुखों का सामना करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि दुख ही चेतना की एकमात्र उत्पत्ति है। और एक बार जब आप चेतना की स्थिति, जागरूकता की स्थिति तक पहुंच जाते हैं, पीड़ा की आवश्यकता नहीं होती। और फिर भले ही आप पीड़ित हों, आप इसे महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि पीड़ा मुख्य रूप से मानसिक होती है। यही निसर्गदत्त महाराज कहते हैं कि पीड़ा मानसिक होती है। इसलिए वृश्चिक का चिन्ह एक बहुत महत्वपूर्ण चिन्ह है। यह वृषभ की तरह अच्छा भला चिन्ह नहीं है। यह एक ऐसा चिन्ह है जहां आप बहुत सारी गतिविधियां, बहुत सारे परिवर्तन और बहुत सारी संघर्ष देखेंगे। लेकिन इन सभी चीजों का अंततः एक सुंदर तितली का जन्म होता है। कल किसी ने पूछा कि वृश्चिक राशि में सबसे बड़ा नक्षत्र कौन सा है? एक अच्छा सवाल, क्योंकि वृश्चिक राशि में आप शनि का नक्षत्र और बुध का नक्षत्र पाएंगे। और इसलिए शनि और बुध वृश्चिक राशि में अच्छा करते हैं। वृश्चिक केवल मंगल का संकेत नहीं है। मंगल के साथ नेपच्यून भी वृश्चिक का शासन करता है। वास्तव में केतु वृश्चिक में बहुत अच्छा करता है, क्योंकि यही केतु को पसंद है। परिवर्तन की प्रक्रिया, पहले मरने की प्रक्रिया और फिर पुनर्जन्म का चरण।
इसलिए केतु और नेपच्यून दोनों भी मंगल के साथ वृश्चिक से संबंधित हैं। यदि आप ध्यान दें तो वृश्चिक एक ऐसा संकेत है जिसमें कोई ग्रह उत्साहित नहीं होता। यह वृश्चिक मंगल की मूल त्रिकोणा राशि भी नहीं है। मूल त्रिकोणा का मतलब है हर ग्रह की पसंदीदा राशि। मेष मंगल की पसंदीदा राशि है। कन्या बुध की पसंदीदा राशि है। तुला शुक्र की पसंदीदा राशि है। वृषभ चंद्रमा का पसंदीदा राशि है। वास्तव में चंद्रमा वृषभ में उच्चीकरण में है। हालांकि जब वृश्चिक की बात आती है तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वृश्चिक के पास ऐसा कुछ नहीं है जहां ग्रह उच्चीकरण में होगा या ग्रह वृश्चिक को पसंद करेगा। इसलिए वृश्चिक में कोई विशेषता नहीं है। 8वें घर में गिरने वाला एक संकेत है, इसीलिए कोई भी वृश्चिक में रुचि नहीं रखता। लेकिन यह वृश्चिक है जिसमें परिवर्तन की पूरी प्रक्रिया होती है, और जब तक परिवर्तन नहीं होता आप विकसित नहीं हो सकते। आप बस अपने आराम क्षेत्र में एक प्लास्टिक की गुलाब की तरह रहेंगे, खाते और सोते रहेंगे और कुछ नहीं। न कोई आत्म सीखना, न कोई आत्म विकास। तो वृश्चिक एक बहुत ही महत्वपूर्ण राशि चक्र है। इस छोटे वीडियो में मैंने वृश्चिक पर थोड़ा और बात की है, और फिर मैंने यह सवाल का जवाब दिया कि वृश्चिक राशि में कौन सा नक्षत्र सबसे महान है। तो चलिए शुरू करते हैं। वृश्चिक राशि में सबसे शक्तिशाली तारे को जानने से पहले आइए सबसे रहस्यमय चिन्ह वृश्चिक के चिन्ह को पहले समझें। वृश्चिक का चिन्ह अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली राशि चक्र का चिन्ह है। कोई अन्य राशि चक्र का चिन्ह वृश्चिक के चिन्ह की तरह गहराई में नहीं जाता। वृश्चिक 8वां राशि चक्र का चिन्ह है और 8वां घर गहराई का घर है। 8वां घर समझ का घर है। जितना बड़ा 8वां घर होगा उतनी ही अधिक समझ की गुणवत्ता होगी। समझ ज्ञान से गहरी होती है। कई लोग आपको जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो आपको समझते हैं। एक वृश्चिक मित्र आपको और आपकी समस्याओं को जल्दी समझता है, और केवल एक समझदार व्यक्ति ही वास्तव में आपके जीवन में खुशी ला सकता है। केवल एक समझदार व्यक्ति ही आपकी संकट में, आपके कठिन समय में की मदद के लिए दौड़ सकता है। केवल एक गहरी समझ वाला व्यक्ति ही दूसरों के लिए जी सकता है। सच्चे वृश्चिक का महान आध्यात्मिक गुरु परमहंस योगानंद कहते हैं, जब आप दूसरों के लिए जीना सीखते हैं तो वे आपके लिए जिएंगे। एक वृश्चिक दूसरों के लिए तब जीता है जब वह दूसरों से प्यार करता है। एक वृश्चिक सैनिक अपने देश को बचाने के लिए बस कूद सकता है, क्योंकि वह अपने देश से प्यार करता है। एक वृश्चिक प्रेमी अपने प्रेम की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वह अपनी प्रेमिका से प्यार करता है। एक वृश्चिक पुरुष हमेशा अपने जीवन में प्यार करेगा, और एक वृश्चिक पुरुष या महिला स्वभाव से बहुत यौन होते हैं, लेकिन उनकी यौन प्रवृत्ति बहुत गहरी होती है।
यह मेष राशि की तरह नहीं है कि आप बस कर लें। यह प्यार संबंध की गहरी भावनाओं में लिपटा होता है। जब वे प्यार करते हैं तो वे बस प्यार करते हैं। हमेशा याद रखें, अगर आप किसी व्यक्ति से प्यार करते हैं तो आप उस व्यक्ति को सभी दोषों के साथ स्वीकार करते हैं, क्योंकि वे दोष उस व्यक्ति का एक हिस्सा हैं। कभी भी उस व्यक्ति को बदलने की कोशिश न करें जिसे आप प्रेम करते हैं, क्योंकि बदलाव की कोशिश करना ये कहता है कि आप आधे प्रेम करते हैं और व्यक्ति का दूसरा आधा हिस्सा स्वीकार नहीं किया जाता। जब आप प्रेम करते हैं तो आप बस प्रेम करते हैं। जब तक बिच्छू प्रेम में है वह बस आपसे प्रेम करेगा। सभी बाधाओं, सभी धारणाओं को तोड़ते हुए वह बस चरम पर जाएगा। हाँ, वृश्चिक चरम का चिन्ह है, और चूंकि लोग प्रेम करने में जल्दी होते हैं नकारात्मक को याद रखने के लिए, अक्सर बिच्छुओं को सराहना करने की तुलना में अधिक निंदा का सामना करना पड़ता है। हमेशा याद रखें, आप जो भी करें, अच्छा या बुरा, लोगों के पास हमेशा कुछ नकारात्मक कहने के लिए होगा। अब वृश्चिक का इतना संवेदनशील राशि चिन्ह है और आप पूछ रहे हैं कि कौन सा तारा, कौन सा नक्षत्र सबसे शक्तिशाली है। एक अत्यधिक खोजी गहरी राशि चक्र के चिन्ह के लिए, अत्यधिक उत्साही राशि चक्र के चिन्ह के लिए कौन सा ग्रह अधिक मददगार है? बिल्कुल बुध। और वृश्चिक राशि के साथ केवल एक तारा है, ज्येष्ठा नक्षत्र। ज्येष्ठा नाम का अर्थ स्वयं बड़ा या श्रेष्ठ होता है, और ज्येष्ठा पर ग्रह बुध का शासन है। आपके प्रश्न का उत्तर नक्षत्र के नाम में ही पाया जाता है, और नाम है ज्येष्ठा, श्रेष्ठ, बड़ा, शक्तिशाली। जय श्री गणेश, जय गुरु। यूएम गम गणपतये नमः। एयूएम गम गणपतये नमः। एयूएम काम गणपतये नमः।